हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगी। इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप अभी तक आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इन 5 मिनट। पाई की वैल्यू लेना है 22/7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है, तो क्लॉक का शेप कैसा होता है, सर्कल शेप में होगी क्लॉक। क्लॉक कैसी होगी हमारी, सर्कल शेप में। अब क्लॉक में एक मिनट हैंड होता है, ओवर हैंड होता है ना। तो जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। अब ये जो 14 सेंटीमीटर होगा ये इस सर्कल की रेडियस के ही तो इक्वल होगा, है ना। तो ये 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, इस सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये जो मिनट हैंड है आपका, ये 5 मिनट जब मूव करेगा तो ये कितना एरिया कवर करेगा, वो एरिया हमसे फाइंड करवाया है। ठीक है, तो हमें इस एरिया को फाइंड करना है, मीन्स ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो ये एक सेक्टर की तरीके से काम करेगा। ये इस सर्कल का एक सेक्टर है ना। ये एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। उन दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा, और आर की वैल्यू चाहिए होती है। आर तो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, थीटा हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थीटा को किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये एक सर्कल है। जब ये पूरा सर्कल जो होता है इसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। मीन्स ये जब आपका मिनट हैंड जो है ये पूरा 1 ओवर मूव करेगा, 1 ओवर तक ये जब मूव करेगा तो ये कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एंगल कवर करेगा जब ये पूरा मिनट हैंड 1 ओवर तक मूव करेगा। ठीक है, तो 1 ओवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट मूव करने में 360 डिग्री एंगल मूव करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है 1 मिनट, निकाल दीजिए 1 मिनट में कितना मूव करेगा। तो 1 मिनट में ये मूव करेगा 360/60। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 6 आ गया। मीन्स 1 मिनट में ये मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो 5 मिनट का निकालना है। 5 मिनट में कितना मूव कर रहा है, 5 मिनट में एंगल निकालना है। तो 5 मिनट में एंगल निकालने के लिए 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना निकल के आया, 30 डिग्री। मीन्स 5 मिनट में ये 30 डिग्री एंगल को मूव करेगा। ठीक है, अब हमें देखिए एंगल भी मिल गया और आर भी हमारे पास गिवन है। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया क्या होता है, एरिया की वैल्यू देखें, एरिया है हमारा, देखिए आर आ गया हमारे पास 14 और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा की वैल्यू रख दीजिए 30/360 डिग्री इंटू पाई, आर की वैल्यू रखेंगे 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। 1/12 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। 14 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रखिए, सॉल्व करेंगे ये आ गया। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 14। अब यहाँ पर ये एक बार और कटेगा, अभी ये कट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको 154/3। ठीक है, तो ये एरिया निकल के आ गया। तो 5 मिनट में कितना एरिया मिनट हैंड कवर करेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। फर्स्ट पार्ट है हमारा मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर फाइंड करना है। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्कल है, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो एक कॉर्ड बनी हुई है इसमें। ठीक है, और सेंटर से हमने रेडियस ड्रॉ कर दी। रेडियस की डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर।
तो ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। एंड सबटेंस अ राइट एंगल एट दी सेंटर, तो जो कॉर्ड है वो सबटेंड करती है राइट एंगल सेंटर पर। तो सेंटर पर एंगल कितना बना हुआ है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेगमेंट एंड सेक्टर, इनकी डेफिनेशंस को मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या होते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट में देखिए एक सर्कल है हमारे पास, इसकी हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब इस कॉर्ड को क्या किया, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक स्मॉल पार्ट बना, एक बिगर पार्ट बना। तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट, ठीक है। जो स्मॉल पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। और जो बिगर पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ तो हमें सेगमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक कॉर्ड जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और जो मेजर पार्ट होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर ऑफ सर्कल। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके सेंटर से हमने 2 रेडियस ड्रॉ की, ठीक है। अब देखिए इन 2 रेडियस और इनके बीच में जो आर्क है, इन 2 रेडियस और इनके बीच में जो आर्क है, इससे जो एंक्लोज एरिया होगा ये आपका सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये आपका सेक्टर है। अब देखिए इन्हीं 2 रेडियस से ये बिगर आर्क भी बन रहा है, ये बिगर आर्क भी बन रहा है इन्हीं 2 रेडियस और ये बिगर आर्क के बीच के एरिया को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। और इन्हीं सेम 2 रेडियस और स्मॉल आर्क के बीच के एरिया को बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, ठीक है। ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर सेगमेंट एंड सेक्टर की डेफिनेशन देख ली और अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सर्कल है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक कॉर्ड बनी हुई है, कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी और इसका सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। रेडियस की लेंथ गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब फाइंड करना है हमें माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड होती है सर्कल की, कॉर्ड हमारी ये है, इस सर्कल की कॉर्ड ये है, ठीक है। कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट तो ये है, ठीक है। तो इसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। और सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है 2 रेडियस और उनके बीच में जो आर्क बनता है, उनसे इंक्लोज जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर की बात की जा रही है, तो मेजर सेक्टर मीन्स हम बिगर आर्क लेंगे, बड़ा वाला आर्क लेंगे, ठीक है। इन 2 रेडियस और ये बिगर आर्क के बीच के एरिया को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर इन 2 पार्ट्स, 2 एरियाज को हमें फाइंड करना है, एक ग्रीन पार्ट को, एक रेड पार्ट को, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं है, हम सेक्टर का तो हमारे पास फॉर्मूला है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो पहले हम सेक्टर का फॉर्मूले से सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और फिर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। सेगमेंट के एरिया में सेक्टर का एरिया यूज होता है, इसलिए हम पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सेकंड पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए क्या है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। देखिए ये वाला एंगल चाहिए हमें, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, किसी भी सर्कल का पूरा फुल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है फुल एंगल किसी भी सर्कल का। यदि हमें इतना एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है 90 डिग्री और हमें इतना एंगल फाइंड करना है, तो यदि हम 360 में से 90 को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ये आपका निकल के आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा मेजर पार्ट का निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री
इक्वल टू कितना आ जाएगा 270 डिग्री। या तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 270 डिग्री। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थीटा हमारा निकल के आया था 270, वैल्यूज रख दीजिए। 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर। क्लियर, अब सॉल्व करेंगे। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/4, 3.14 इंटू 100, 4 से कट कीजिए, ये आ जाएगा हमारा 25। क्लियर, जो आ जाएगी 235.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू आ गई हमारी मेजर सेक्टर की 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा मेजर सेक्टर तो यहाँ से निकल आया। अब हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सेगमेंट निकालने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। सेगमेंट क्या होता है हमारा, ये वाला पार्ट निकालना है माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ये ओ ए ये बी। ठीक है, तो हमें यहाँ ले लेते हैं सी, ए सी बी, ये पार्ट निकालना है। अब देखिए ये जो हमारा माइनर सेगमेंट है, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर ये तो हमारा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। यदि इसको हम निकाल दें, माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर भी है और इसका थीटा भी है जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इससे तो ये पूरा रीजन निकाल देंगे माइनर सेक्टर। अब इसी माइनर सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें यदि, तो हमारे पास रिमेनिंग रीजन हमारा माइनर सेगमेंट ही बचेगा, है ना। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसको हम ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। माइनर सेक्टर का एरिया देखिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का थीटा है 90 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू रखिए 3.14, आर की वैल्यू रखिए 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स कट हुआ, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3.14 इंटू 100 अपॉन 4। कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 25, वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 78.50। ठीक है, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है ना माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का, सॉरी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 78.5। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल है जो, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है 10 है, रख दीजिए। तो ये निकल के आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट ये निकल के आएगा, माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा 28.5।
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है, जिससे अदर बच्चों की भी हेल्प हो सके, और इन क्वेश्चंस को आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में।